आप देख रहे हैं संस्कार सर्जन न्यूज चैनल और हमारे साथ में है अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्र आचार्य। 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से उसकी घट स्थापना की जाए और क्या मुहूर्त है। महाराज बताएं। जय माता दी। सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी की सभी पर कृपा बनी रहे। अब की बार जो नवरात्र हैं वो माता रानी घोड़े पे सवार होकर आएगी, ये शुभ संकेत है। इससे भारत में खुशहाली का पर्व रहेगा, सभी सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप 2 अप्रैल को सुबह 6:22 से 8:31 तक का मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:08 से 12:57 तक का मुहूर्त है। इसी समय आप दुर्गा माता की पूजा करें और विशेषकर जिसको माता रानी की विशेष कृपा लेनी है वो आप ओम दुम दुर्गा की जाप करें, रुद्राक्ष की माला से या तुलसा की माला से, इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी। कैसे और किस प्रकार से घट स्थापना करनी चाहिए? घट स्थापना क्या है कि माता रानी की प्रतिमा के सामने उनको गंगा जल से स्नान करा के पवित्र करके और चंदन का लाल चंदन लगाए, रोली चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं और गुलाब की माला माता रानी को प्रिय है, बर्फ़ी का प्रसाद लगाइए। फिर संकल्प करके जो आप किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं वो आप पूजा करके माता रानी का मैंने आपको मंत्र बताया है, ओम दुम दुर्गा की जाप करें। इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होंगे। महाराज एक चीज़ और बताएंगे, जो घट स्थापना होती है जी उस टाइम से लेके जो 9 दिन की नवरात्रि है जी, क्या सावधानियों का उसमें ध्यान रखना चाहिए जो साधक होता है उसको? देखो विशेषकर सावधानी क्या है, एक तो सात्विक रहे और केवल भक्ति में रहे, कहीं भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटके, क्योंकि ये माता रानी का नवरात्र है, छोटी मोटी वो नहीं। क्योंकि कृपा जब भी प्राप्ति होगी जब आप बिल्कुल सात्विक रहेंगे और भक्ति में रहेंगे और पलंग पे बेड पे नहीं सोए। जो नवरात्र कर रहे हैं एक टाइम खाना खा रहे हैं उनको ज़मीन पे सोना चाहिए और एक टाइम खाना खा रहे हैं तो वो गाय की भी सेवा करें। जब शाम को भोजन करें तो गाय को रोटी दें, इससे बहुत विशेष लाभ मिलेगा। जो कई लोग हैं वो विशेष मनोकामना प्राप्त करना चाहते हैं जी, उनके लिए कोई विशेष कोई प्रावधान, सेवा या पूजन? जी, उनके लिए विशेष यही है कि अगर अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन में इतनी बुरी हालत हुई है सभी की कोरोना महामारी में, तो मेरा सभी से यह है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप विशेष कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् के एक माला अवश्य करें। माला फेरने से पहले गायत्री मंत्र का एक माला जरूर करें, क्योंकि गायत्री बिना लक्ष्मी अधूरी है। कहते हैं ना गायत्री सबसे बड़ी होती है, तो आप लक्ष्मी जी का जाप करें। जी, पूजन के साथ में दान पुण्य का क्या महत्व रहेगा इस चैत्र नवरात्र में, इसके बारे में कुछ बताएं। दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है इसमें। आप 9 साल की छोटी कन्या को उनके पैर छुओ, जितनी भी महिलाएं हैं उनका आदर सम्मान करो, बच्चियों का सम्मान करो, क्योंकि माता 9 साल की छोटी कन्या से लेकर 13 साल की माता के रूप में होती है। तो आप विशेषकर ये ध्यान रखें, सबका सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें, इससे विशेष कृपा होगी। एक तरफ तो अपन पाठ पूजा कर रहे हैं, एक तरफ उनका अनादरण कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और दान पुण्य में क्या है कि कबूतरों को हरे मूंग, ज्वार वगैरह ये दान करें, जिससे क्या है कि व्यापार में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति रहेगी। इसके अलावा और भी जैसे कोई कर्जे में दबा हुआ है या उसकी और भी कोई परेशानी है, बीमारी है, इसके लिए कोई खास पूजन? जी, अब कर्ज के लिए तो क्या है कि विशेष ओम श्री महालक्ष्मी का जाप करें कमल गट्टे की माला से, और जो बीमार है उसके लिए हनुमान चालीसा के पाठ करे, वो यह संपुट लगाए, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इससे क्या है कि जो भी भयंकर से भयंकर बीमार से ग्रस्त हैं उसको लाभ मिलेगा और हनुमान चालीसा के पाठ करने से उसको बिल्कुल लाभ मिलेगा। जी महाराज, नवरात्रे जो होते हैं उसमें ज्वारे भी उगाए जाते हैं जी, इसके बारे में बताएं, इनका क्या महत्व रहता है?
ज्वार तो क्या है कि इसका शास्त्रों में विशेष महत्व है कि ज्वार हरे दिखने से सुख शांति वगैरह और शुभ संकेत मिलते हैं। और अगर वाइट ज्वार दिखते हैं ना तो उसको अपन पीपल में प्रभावित कर देते हैं या जल में, और फिर एक हवन करके कन्याओं को जिमाया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की जाती है। तो हरे ज्वार का विशेष महत्व है। इससे क्या है कि जो भी अपने मनोकामना की है वो जरूर होती है पूर्ण। महाराज एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे जी। नवरात्रि 9 दिन के होते हैं और 9वें दिन कन्या की पूजा की जाती है। बच्चियों और महिलाओं के साथ में कई अपराध बढ़ रहे हैं जी। और 9 दिन तक बच्चियों की पूजा भी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखो, मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप नवरात्रों के जब समाप्त हो जाए तब आप छोटी बालिकाओं को और उनको भोजन कराते हैं, आप करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक संकल्प भी लो कि हम आपकी रक्षा करेंगे। जो भी आजकल ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है ये बहुत सरासर गलत है। मैंने पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनसे भी आग्रह किया था कि कोई कानून बने जिस पे लगाम लगे। एक तरफ तो अपन माता जी को मान रहे हैं, अब मैंने आपको कहा कि 9 साल की छोटी कन्या से लेकर वो वैष्णो देवी के रूप में होती है, तो अपन ऐसे जो कार्य हो रहे हैं उन पे लगाम करने के लिए एक संकल्प ले कि हम आपकी रक्षा करेंगे, तो जब है थोड़ा सुधार होगा जी। तो ये थे पंडित रविंद्र आचार्य जी, जिन्होंने चैत्र नवरात्रों को लेकर हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ दी। साथ ही जो नवरात्रे कर रहे हैं या देशवासी हैं उनको ये भी एक संकल्प लेने की बात कर रहे हैं कि आप नवरात्रे करें, कन्याओं का पूजन भी करें, लेकिन उनकी सुरक्षा का संकल्प भी लें ताकि जो भी महिला वर्ग है वो सुरक्षित रह सके। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।